चलो संत हो रहे, आश्रम बना रहे, लेकिन गांव बनानो बगैर पूछे 2 नंबर में किसानों की जमीन इंक्वायर करनी, हाँ तो फिर जाति कर लियो, ना इंसाफी कर लियो। दान है, दान होता है, दान कोई इच्छा का होता है, ये तो जबरदस्ती होगी हमारे साथ। हाँ जी, हजारों की संख्या हम कल में आंदोलन भी करांगा, डेरे सच्चा सौदा का धरना भी देंगे। 1 किले के अंदर से 1 कनाल जगह कम से कम वो काट ली जाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज जो मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं, ये बेहद जो है वो रोचक खबर होने वाली है। रोचक इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब इस खबर में दोनों पक्ष सुनेंगे आप, तो आपके पैरों के तले से जमीन जो है वो खिसक जाएगी, ऐसा हो सकता है। मैं आपको खबर बताऊं उससे पहले ये बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, नेजिया गांव के लोग हैं। नेजिया गांव के कुछ एक किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद इनका क्या है कि इनकी जमीन जो है वो जबरदस्ती जो है वो छीनी जा रही है। सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट लाती है तो एक्वायर करती है और एक्वायर करने का पैसा किसानों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो जमीन इनकी जा रही है उसका कोई पैसा जो है वो इनको नहीं दिया जा रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा, नाम तो सुना ही होगा। डेरा सच्चा सौदा की ओर से एक गांव बसाया जा रहा है जिसका नाम है शाह सतनामपुरा। अब शाह सतनामपुरा गांव बसाया तो जा रहा है, लेकिन उसमें जमीन जो है वो इन किसानों की ली जा रही है। केवल ये किसान नहीं है, नेजिया गांव के नहीं है, 5 गांव के किसान है। नेजिया के आसपास के जो अरनिया वाली है, अली मोहम्मद है और शाहपुर बेगू है, इन तमाम गांव के किसानों की जो जमीन है वो एक्वायर की जानी है। और वो एक्वायर किस शर्त पे की जानी है कि 8 कनाल का 1 किला होता है, 1 एकड़ बनता है, तो उसमें से आपको 1 एकड़ जो है वो मुफ्त में देनी पड़ेगी, यानी कि बिना एक्वायर किए हुए उस गांव को दान करनी पड़ेगी। तो इन लोगों को ये बात रास नहीं आई। खैर, मामला अभी कोर्ट में है, क्या कुछ आगे सामने आता है उससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या ये डेरा के समर्थन में है या डेरा के खिलाफत में है? भाई साहब, क्या पूरा मामला क्या है ये बताइए। ये इसके अंदर जो हमारा नेजिया खेड़ा गांव है और हमारा रकबा जो है शाहपुर बेगू में पड़ता है, तो उसका जो इन्होंने शाह सतनामपुरा एक गांव बनाया है, तो वो इनकी सियासत है कि हमारा जो रकबा है ना उसको एक्वायर किया जाए और 60-70 एकड़ के लगभग जो रकबा है उसको इसके अंदर एक्वायर किया जा रहा है। तो ये हमारा तो सरासर नाजायज़ है, क्योंकि हमारे तो 1962 में लगभग एक्वायर हो चुकी है। तो उस रकबे को एक्वायर होने के कारण हमारे को दोबारा भुगतभोगी बनना पड़ रहा है इस चीज़ का, तो इसलिए हमारे को तो डबल नुकसान हो रहा है। ठीक है भाई साहब, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो मुख्य आपको खामी क्या नज़र आ रही है इसमें? क्या आपको पता था, शुरुआत से पता था कि गांव बसाया जा रहा है उसमें आपकी ज़मीन एक्वायर होगी? नहीं जी, हमें इसका बात का कभी कोई पता नहीं था। ये 2014 से इन डेरे वालों ने भी सतनामपुरा बसा रहे हैं और इसकी जो चकबंदी है ये बना रहे हैं। इसका ऐसा है, हमें अभी किसी एक मतलब अवसर के कारण भी थोड़ा पता लगा है भी आपको यही 2021 में, अभी 2021 में पता लगा है भी आपके ऐसे सतनामपुरा गांव बसा रहे हैं और हमारी ज़मीनें हैं वो भाई उनके अंदर जाएगी। 1 किले के अंदर से 1 कनाल जगह कम से कम वो काट ली जाएगी और ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है और ये हमारे साथ जासूसी कर रहे हैं डेरे वाले। और इसके हम सरकार से ये चाहते हैं भी सरकार हमारी मदद करे और इस गांव को चकबंदी या तो कैंसिल करे या फिर 700 एकड़ ज़मीन डेरे वालों की है उनके ऊपर वो अपना गांव बनाओ या कुछ बनाओ, चाहिए हमारे ज़मीनें नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है? आपको आपत्ति यही है कि आपकी ज़मीन क्यों? हाँ, हमारी ज़मीनें नहीं लेनी चाहिए, इसमें आपत्ति है हमारी। ठीक है विनोद जी, अगर बात करें तो पता चल गया है 5 से 7 गांव इसमें बता रहे हैं कि उन गांव का एरिया रकबा जो है उन गांव के किसानों की ज़मीनें आनी है। तो उसके बाद आपने अब तक किसी के यहाँ पे आवाज़ उठाई, कोई नेता का जाके दरवाज़ा खटखटाया हो, कोर्ट में गए हो? हमने आवाज़ उठाई थी जी। हम चौधरी अजय सिंह चौटाला जी से मिले थे, हमारे गांव में आए थे और उनसे उन्होंने आश्वासन भी दिया
भाई हम आपकी ज़मीन है, ये मैटर नहीं बढ़ेगा आगे, ये यहीं रुक जाएगा, आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी हमें लिखित में चाहिए जी, ये बात है जो अजय सिंह जी ने कही है वो हमें लिखित में चाहिए। हम ये चाहते हैं। तो वैसे लिखित में मांगने के लिए गए उनके पास? हम लिखित में उनके पास गए थे, लिखित में वो उन्होंने उस दिन तो बोला था, अभी हमें लिखित में मिली नहीं है। और हमने कोर्ट में केस भी दायर कर रखा है, कोर्ट ने नोटिस भी कर दिया है। कोर्ट ने नोटिस किया है भाई जो रजिस्ट्री है वो बंद कर दो एक बार, जो ये चकबंदी हो रही है इसके कारण आदेश ऊपर से आ गए, कोर्ट के आदेश हैं भी बंद कर दो, इस मैटर को पहले सुलझने दो। अब जी हमें कोर्ट से सटे नहीं मिला है, एक नोटिस आया है सभी अधिकारियों के पास है भी ये कार्रवाई यहीं रुक जाए। और वो काम चल रहा है उनका, अंदर खाते चल रहा है। हमें पूरा ये लग रहा है जी हमारा सिस्टम है जो खराब हुआ, नीचे काम सिस्टम खराब हो रहा है। अच्छा, हाँ ये ठीक है। अगर आपकी ज़मीन जो है वो जाती है इस तरह से, यानी कि कोई ना कोई कानून होगा, कोई प्रावधान होगा तभी ऐसे एक्वायर की जा रही है बिना आपको बताए, बिना पूछे, तो आगे आप क्या करेंगे? हम अधिकारियों से मिले थे जी, हम डीसी साहब से मिले थे। उन्होंने बोला कि हमारी तो ये मजबूरी है, हमारे ऊपर से दबाव है, इसलिए हमें तो ये काम करना पड़ रहा है, हम नहीं रुक सकते, तो आप ऊपर से हमारे को रुकवा दो, हम रुक जाएंगे। तो नहीं रुक रहे हैं। ये डायरेक्टर जनरल का एक नोटिस है, उन्होंने कहा था कि अगर कोई लोग गांव के सहमत नहीं है तो आप ज़मीन नहीं काट सकते। अच्छा। लेकिन फिर भी ये लेटर है उनका 22/11/16 का। एक बार इन्होंने 2017 के काम रोक दिया गया। 2019 में इन्होंने फिर नोटिस निकाल कर काम शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ तो जाती, और ये डायरेक्टर जनरल ने एक बार तो ये नोटिस लगा दिया कि आप ये विलेज नहीं बना सकते अगर सहमति पत्र नहीं है। तो हमने कोई सहमति पत्र नहीं दिया और फिर भी ये काम हो रहा है, तो हमारे साथ तो ये जाती हो रही है। चलिए एक किसान और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो गांव बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको, सही है या गलत है, या आपको नुकसान हो रहा है? आपसे पूछ के बनाया जाना चाहिए था जिन जिन किसानों की जमीन आ रही है। सबसे पहले तो जाखड़ साहब थारो तय दिल स्वागत करा कि आज हमारी जी समस्या भी सुनने के लिए और मीडिया के माध्यम आल हिंदुस्तान में हमारी आवाज़ पहुँचाओगा। ये बात को थारा आना हूँ मैं तय दिल स्वागत करा। डेरा सच्चा सौदा की पंचायत तो बन रही है और आगे खुद की 750 एकड़ ज़मीन है। भी पर अगर गांव बना लिया तो वो नेजियो, अली मोहम्मद, बेगू, बाजेका और अरनियावड़ी के किसानों कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी बात, आज की जो गांव आए खातर अपनी ज़मीन और कुछ एकड़, सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो की एक्वायर करी है वह बगैर किसान ने पूछा। अगर किसाना ने पूछ के एक्वायर कर लिया तो ठीक ही हो, उसका कि हमारी रजा सहमति हो जाए। यार अब हम बगैर पूछे और राजनीतिक आदमियों को सारो ले गए, हाँ अपनो काम पक्का में करा लियो। तो इन बारे में चलो भाई बताए, अजय सिंह कहीं गया, मीनू बीनवाल कहीं गया, डीसी साहब कहीं गया, और भी डायरेक्टर कहीं गया चंडीगढ़, तो हमारी कोई खास सुनवाई को नहीं हुई, क्योंकि आंगो काम जो को हो 2 नंबर में पक्को करवा लियो। तो अंत में किसान जगह है भाई हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में चलो रिट दायर करिए, अभी सटे तो नहीं मिली है पर नोटिस आ गया, हाई कोर्ट एक आदेश दे दिए भी रजिस्ट्रियाँ बंद कर दो। अब रजिस्ट्री बंद होगी तो किसानों की एक और समस्या होगी, किसानों जो अपनी जमीन पर KCC बनवाना है तो भी तो रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो अब किसान जो है वो 2 मार मारने लग रही है, एक तरफ तो कोर्ट कचहरी हम जाने लग रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी अगर बीज के लिए, खाद के लिए अगर KCC बनवा हुआ है तो वो भी बंद है। इनको मतलब तो ये सरासर डेरे की मैनेजमेंट की गलतियां है सारी और गुपचुप तरीका है। तो इन बारे में तो आई कहना चाहूँ, अभी 5 गाँव में कोर्ट हमारी सुनवाई करने लग रही है। अगर कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो लोकतंत्र में तो आंदोलन ही हुआ। 5 गाँव में रिश्तेदार हमारा और जुड़ाएगा तो 5 का 25 वांगा हजारों की संख्या हम कल ने में आंदोलन भी करांगा, डेरे सच्चा सौदा का के धरनों भी देंगे। इनो आ बात अगर इनको बमंडर ज़्यादा मिटने के बजाय डेरे सच्चा सौदा की जो मैनेजमेंट कमेटी है बिन 5 गाँव ने बुला के और इनको समझो तो करना चाहिए। या जगह किसान की जमीन प्रति एकड़ के अंदर 1 कनाल गई है तो बिन कोई मुआवजा राशि है या बिन और कोई फैसिलिटी है वह भी मिलनी चाहिए। और ग्राम नया गाँव बसाने की जरूरत क्या है? महाराज जी बना दियो सियासत नाम पूरा 750 एकड़ जमीन खरीद के दे दिया ने, सियासत नाम पूरा की पंचायत बन रही है। तो और लंबो चौड़ो विस्तार करके और किसानों की जमीन जोड़ के मोटो गांव बनाना वो तो आध्यात्मिक दृष्टि में तो नाजायज है, और सामाजिक दृष्टि में देखा तो किसानों को नुकसान होने लग रही है, नाजायज है। एक संत ने एक अपना आश्रम ने, चलो संत तो एक रहे आश्रम बना एक रहे, लेकिन गांव बनानो बगैर पूछे 2 नंबर में किसानों की जमीन इंक्वायर करनी, हाँ तो फिर जाति कर लियो, ना इंसाफी कर लियो या मैनेजमेंट को लालच कर लियो।
ठीक जी, धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो पूरा मैटर जो क्या था वो हमने आपको बताया, दिखाया। ये गांव के लोग जो हैं वो ये बता रहे थे। चलिए कुछ और बताना चाह रहे हैं जी। इनका ऐसे है जी, ये जो ज़मीन है ना, इनकी खुद की ज़मीन पे तो नोटिस है, वो सटे आया हुआ है, और वो है ना 750 एकड़ इनकी ज़मीन पे तो सटे है, और ये उस ज़मीन में से तो काटी नहीं जाएगी। ये सारा का सारा नुकसान जमींदारों को हो रहा है जिनकी ज़मीनें हैं। हाँ, वो सटे किस चीज़ का है ये तो वो कोर्ट में मैटर चल रहा है, उनका ये सिस्टम है, और अपने वो दिक्कत सारी हमें परेशानी जमींदारों को भुगतनी पड़ रही है। हाँ, हालांकि मेहनत करके खरीद के सबने बनाई है, फिर दान है, दान होता है, दान कोई इच्छा का होता है, ये तो जबरदस्ती होगी हमारे साथ। हाँ जी, यानी कि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जो डेरा सच्चा सौदा की 750 एकड़ जमीन है, उसके अंदर से जमीन जो है वो कटौती नहीं की जाएगी, और जो इन किसानों की जमीन जो है वो शाह सतरामपुरा गांव के अंडर ली जा रही है, वो जमीन जो है उस जमीन से 1 एकड़ के पीछे 1 कनाल कम से कम जो है वो कटौती की जाएगी। तो ऐसे में क्या आपसे अगर कोई मांगे, कहे कि आप बिना कुछ लिए फ्री में 1 एकड़ जबरदस्ती दान कर दीजिए, तो क्या आप दान कर देंगे? हाँ, सहमति से अगर आप पूछ करके इस तरह से करते तो हो सकता है कि 1 एकड़ के पीछे 1 कनाल क्या 5 कनाल भी दान जो है वो किसान कर देते, लेकिन बिना पूछे अगर आप जबरदस्ती करवाना चाहेंगे तो ऐसे शायद कोई नहीं करेगा। खैर, मामला कोर्ट में है, कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला सुनाती है इस बात का आने वाले समय में पता लगेगा कि कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन फिलहाल ये 4 से 5 गांव के जो किसान हैं जिनकी जमीन एक्वायर की जा रही है, वो गांव के किसान जो है वो डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि आने वाले समय में अगर इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का अधिकार होता है कि अपने हकों की लड़ाई के लिए आंदोलन करे। पीछे किसान आंदोलन चला भी था, और उसी तरह का एक मिनी किसान आंदोलन सिरसा में भी शुरू किया जा सकता है, डेरा सच्चा सौदा के सामने शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे में आने वाला समय पे सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या ये मैटर जो है वो सुलझता है कोर्ट के माध्यम से, या फिर किसानों को आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के, किसानों ने जो बातें बताई उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं इस मामले में जब हमने डेरा की मैनेजमेंट कमेटी से बात की, क्योंकि एलिगेशन जो है वो डेरा पे सरासर ये लग रहे हैं कि डेरा जो है वो जानबूझ करके उनकी ज़मीन हथियाने का प्रयास कर रहा है, तो डेरा की मैनेजमेंट कमेटी से इस मामले में बात की तो मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि इस तरह का कोई भी मकसद जो है वो डेरा का नहीं है कि किसी की ज़मीन हथिया ले। डेरा एक समाज सेवी संस्थान है, और समाज सेवी संस्थान का ये मतलब नहीं होता कि वो किसी की धोखाधड़ी करके ज़मीन हथिया ले। तो जब उनसे पूछा गया कि इस तरह से किसान कह रहे हैं, तो डेरा मैनेजमेंट कमेटी का साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है वो दोनों के बीच, डेरा और किसानों के बीच रह गया है। कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन किसानों को कई बार जो है वो बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन किसी कारणवश वो बातचीत नहीं हो पाई है। तो दोनों ही पक्ष हमने आपके सामने रखे। किसान कह रहे हैं कि 1 एकड़ के पीछे 1 कनाल ज़मीन जो है वो उनकी लैप्स हो जाएगी, और डेरा का कहना है कि इस तरह का कोई भी काम जो है वो नहीं होगा, ऐसा किसानों को आश्वस्त किया गया है। खैर, ये मामला जो है वो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट इस मामले पे क्या कुछ फैसला देता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है दोनों ही पक्ष जो है वो अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रखेंगे, और कोर्ट उन तमाम सबूतों के आधार पर आगे क्या कुछ फैसला सुनाती है वो आने वाला वक्त बताएगा।